कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीन सबसे अहम हथियार है, लेकिन कश्मीर में कहीं वैक्सीन मैसर नहीं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कल कश्मीर में 45 साल से ऊपर अफराद को सिर्फ 199 वैक्सीन दिए गए। कुल 10 अजला में से 7 में तो एक भी टीका नहीं लगाया गया। पेश श्रीनगर से न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एसोसिएट एडिटर शब्बीर अहमद की ये रिपोर्ट। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक कोविड टीका लगवाने से अमवात के इम्कानात तकरीबन 0 के बराबर हो जाते हैं। महकमे सेहत का हर छोटा बड़ा ओहदेदार भी टीकाकारी पर ही जोर दे रहा है, लेकिन कश्मीर में कहीं कोविड के टीके मैसर नहीं। और ये बात कोई और नहीं बल्कि सरकारी आदादोशुमार से आया है। 15 मई के आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर में 45 साल से जायद सिर्फ 504 अफराद को कोविड के टीके लगवाए गए, जबकि जम्मू में 14,238 टीके लगवाए गए हैं। यही हाल पिछले पूरे हफ्ते का रहा है। 9 मई से 15 मई तक जम्मू कश्मीर में कुल 1,06,975 ऐसे शहरियों को टीके लगाए गए जिनकी उम्र 45 साल से जायद है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इसमें से कश्मीर में सिर्फ 6,253 और जम्मू सूबे में 1,0722 टीके लगाए गए। यानी पिछले हफ्ते कुल लगाए गए कोविड टीकों का 94.15% जम्मू में, जबकि कश्मीर वादी में ये फीसद 5.84 रहा। जम्मू सूबे में अब तक 85% ऐसे लोगों को टीके लगाए गए हैं, जबकि कश्मीर में 61%। कश्मीर में टीके न लगवाए जाने की वजह से लोग परेशान हैं। लेकिन पहले देखा गया, पहले फेज में तो इजीली यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम की बात करेंगे, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत और बहुत सारे ऐसी जगहों का जहां तक हमने दौरा भी किया, लोग ये शिकायत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, उसके बाद वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से आप पहले किसी भी हॉस्पिटल जाके किसी भी वक्त वैक्सीन करा सकते थे, लेकिन अभी आपको ये मालूम करना है कि कश्मीर में किस गली में, किस डिस्पेंसरी में, किस अस्पताल में भी वैक्सीन अवेलेबल है, वहां जाना है। और क्यों? अगर सरकार ये कहती है, अगर इतनी अवेयरनेस लोगों के सामने रखी कि वैक्सीन इतना जरूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो अगर वाकई वैक्सीन से बीमारी दूर हो सकती है, वैक्सीन से हम इस चीज को लड़ सकते हैं, तो वैक्सीन 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। हर डिस्पेंसरी, हर अस्पताल, हर जो सरकारी इदारा है जहां पे वैक्सीन कराए जाते हैं, वहां पे वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। तभी जो आप अवेयरनेस करते हैं, लोग उस अवेयरनेस पर एतबार करेंगे। तभी जब सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन करेंगे, तभी हम इस कोविड से दूर हो सकते हैं। कभी केसेस में डिक्रीज आ सकता है, तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। सरकार की तरफ से जो इसकी अवेयरनेस है हर घर तक पहुंचाई, चाहे अखबार हो, टीवी चैनल्स हो या कोई भी मीडियम हो, उससे जो है वैक्सीन की इन्फॉर्मेशन है लोगों तक पहुंचाई कि किस तरह से पहला डोज करना है, किस तरह से दूसरा डोज करना है, और वैक्सीन करने से क्या नहीं होगा, और वैक्सीन जो नहीं करेगा उससे क्या नुकसान हो सकते हैं। और पहले सबके लिए बोला गया, उसके बाद 45 ईयर से ज्यादा जो एज के हैं उनके लिए वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए गए। फिर उसके बाद यंग जनरेशन के लिए भी वैक्सीन इंट्रोड्यूस किए, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और बाकी जितने भी सेंटर्स है, डिस्पेंसरीज है, अस्पताल है, वहां पे ऐसे वैक्सीन अवेलेबल रखने की बात की गई। लेकिन पहले देखा गया, पहले फेज में तो इजीली यहाँ पे वैक्सीन अवेलेबल हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम की बात करेंगे, अभी बहुत सारे ऐसे लोगों की शिकायत और बहुत सारे ऐसी जगहों का जहां तक हमने दौरा भी किया, लोग ये शिकायत करते हैं कि रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होती है, उसके बाद वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। जिस तरह से आप पहले किसी भी हॉस्पिटल जाके किसी भी वक्त वैक्सीन करा सकते थे, लेकिन अभी आपको ये मालूम करना है कि कश्मीर में किस गली में, किस डिस्पेंसरी में, किस अस्पताल में भी वैक्सीन अवेलेबल है, वहां जाना है। और क्यों? अगर सरकार ये कहती है, अगर इतनी अवेयरनेस लोगों के सामने रखी कि वैक्सीन इतना जरूरी है इस बीमारी से लड़ने के लिए, तो अगर वाकई वैक्सीन से बीमारी दूर हो सकती है, वैक्सीन से हम इस चीज को लड़ सकते हैं, तो वैक्सीन 24/7 अवेलेबल होना चाहिए। हर डिस्पेंसरी, हर अस्पताल, हर जो सरकारी इदारा है जहां पे वैक्सीन कराए जाते हैं, वहां पे वैक्सीन अवेलेबल होना चाहिए। तभी जो आप अवेयरनेस करते हैं, लोग उस अवेयरनेस पर एतबार करेंगे। तभी जब सारे लोग यहाँ पे वैक्सीन करेंगे, तभी हम इस कोविड से दूर हो सकते हैं। कभी केसेस में डिक्रीज आ सकता है, तभी हम इस कोविड की चेन को ब्रेक कर सकते हैं। टीकों की कमी तो हर जगह महसूस की जा रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर के 2 सूबों में इतना फर्क क्यों? इस सवाल का जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं। डायरेक्टर जनरल इम्यूनाइजेशन डॉक्टर सलीम रहमान से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वो फोन पर भी दस्तयाब ना हो सके। पिछले एक हफ्ते में 5 दिन ऐसे गुजरे जब कश्मीर में कम से कम 5 अजला में एक भी टीका नहीं लगाया गया। जहां तक कोविड मुस्बित मामलों का ताल्लुक है, 9 मई से 15 मई तक कश्मीर में 13,562 कोविड मुस्बित केस दर्ज किए गए।
जबकि जम्मू सूबे में 9,923। एक्टिव मुस्बित मामले भी कश्मीर में ज्यादा हैं। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कश्मीर सूबे में 15 मई तक कुल 31,515 एक्टिव पॉजिटिव केस दर्ज किए गए हैं, जबकि जम्मू सूबे में इससे कम कुल 19,960 एक्टिव पॉजिटिव केसेस मौजूद हैं। लेकिन वहां अमवात के मामले में जम्मू पिछले हफ्ते काफी आगे निकल गया। जम्मू में 237 अमवात वाक़ई हुई, लेकिन कश्मीर में इससे कम 127 अमवात वाक़ई हुई हैं। टीकाकारी में सुस्त रफ्तारी काफी नुकसानदा साबित हो सकती है और कश्मीर में कई लोग शिकायत कर रहे हैं कि पहला टीका लगवाने के बाद अब दूसरा मयसर नहीं हो रहा है। सरकारी ओहदेदारों को आगे आकर लोगों के सवालात का जवाब देना चाहिए। सियासतदानों की तरह लेक्चरबाजी से लोग कोविड से नहीं निजात पा सकते। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से शब्बीर अहमद की रिपोर्ट।